हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए गोदान उपन्यास के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको गोदान उपन्यास का सारांश पढ़ाया था और आज मैं उसके कुछ जो भी मुख्य कथन होते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि किसने किससे कहा या फिर यह किस उपन्यास का कथन है, तो उसके बारे में आज मैं आपको जो मुख्य कथन है उसको मैंने कुछ रखा है, तो उसको आप देखिएगा। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। ये गोविंदी और मेहता का कथन है। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, ये होरी कहता है धनिया से। क्योंकि वो धनिया जो है वो उसको मना कर रही होती है ना कि राय साहब के साथ क्या जाना, उनके बार बार उनके घर जाने से क्या फ़ायदा। तो यही बात वो होरी कहता है, धनिया से समझाता है कि ये दुनियादारी है, तुम नहीं समझोगी, तुम बस अपनी रसोई का ख्याल रखो, मैं जा रहा हूँ। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। ये सब होरी के कथन है जो वो धनिया को कहता है। तो ये जो होरी के जो भी कथन है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होरी जो है वो नायक है इस उपन्यास का। तो होरी के कथन को आप लोग ना ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ये दोनों कथन ही होरी के हैं। होरी और धनिया संवाद जब होता है तो उस समय ये दोनों कथन होरी कहता है। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। ये जो पंक्ति है ये सब उपन्यास में दिया हुआ है, जो कि इसको धनिया जो है वो आत्मचिंतन कर रही है, वो सोच रही है होरी के जाने के बाद। तो ये सब उसका चिंतन है। दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, यह निर्लज्जता जो तगाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। आशा में कितनी सुधा है, ये सब कथन उपन्यास में लिखा हुआ है। तो ये जो है ये कथन किसी ने कहा नहीं है, ये उपन्यास का ही कथन है। आगे देखते हैं। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं है। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता है। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है, खेती से अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए स्थान कहाँ। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना उसने सीखा नहीं था, उसने उसे विचलित कर दिया। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। संपत्ति और सहृदयता में बैर है, यह बात जो है वो राय साहब कहते हैं होरी से कि संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार है। हम में से किसी पर डिक्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी के लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथ पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बनाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार है। ये राय साहब कहते हैं होरी से। ये कथन भी राय साहब का है जो होरी से कहते हैं।
कि मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं, उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ, मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है, मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नौच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूँ तो वह विलासांधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, और शराब पीने लगूँ तो प्रजा का रक्त होगा। ये राय साहब होरी से कहते हैं। और देखिए ये आजकल भी उतना ही सच है, क्योंकि समाज जो है वो किसी भी चीज़ में खुश नहीं रहता है आपसे। अगर आप, ये सही बात है, जो अमीर होते हैं, अगर कोई अमीर है और वो शराब नहीं पीता तो वो कहते कि अरे ये तो कंजूस है, नहीं पीता है। और जब शराब पीने लगे तो लोग ये कहेंगे कि वो प्रजा का रक्त पी रहा है, जनता के पैसों के शराब पी रहा है। तो ये सब चीज़ें तो उस समय भी थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही स्वार्थ और परमानंद मिलता है। ये सब राय साहब के कथन है जो होरी से कहते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे, गलत हो गया थोड़ा सा, हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर और वेश्याएं क्या नहीं है, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं है, अभिमान नहीं है, वह और कुछ चाहे तो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय से हमारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों नीचे दबी हो, जो भी भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो और जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। ये सब ये भी राय साहब का कथन है। साहब शिकार खेलने जाएं या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहों पर शिकन परी और हमारे प्राण सूखे। उनको प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। ये सब राय साहब और होरी के बीच संवाद हो रहा है। जब होरी वहाँ जाता है तो राय साहब बताते हैं कि हाँ, जो अमीरों का जीवन है वो भी इतना आसान नहीं होता है। तो अमीरों के जीवन में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और क्या क्या ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो राय साहब अपने मन की सारी बातें होरी को बताते हैं। आगे भी है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें निजी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा ना करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता ना। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार हूँ। ईश्वर करे वह दिन जल्द आए। यह राय साहब कहते हैं, क्योंकि वो औपनिवेशिक शासनकाल का दौर था। तो राय साहब को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो गया था कि अब ये जो ज़मींदारी प्रथा है ये धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, क्योंकि जो उस समय के लोगों में जो है वो जागरण आ चुका था। लोग जागृत हो चुके थे, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रहे थे। तो ये राय साहब मतलब अपने आप से ये अपने आप को पूरी तरह तैयार कर चुके थे। और ये बात वो होरी से भी कहते हैं कि मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ जब हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। इधर गोबर भी होरी के राय साहब से मिलने जुलने पर वो भी पसंद नहीं करता है, तो होरी को मना करता है। तब होरी उससे कहते हैं कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकर का निबाह नहीं हो सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और ये एक बार पूछ भी चुका है ये एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। होरी का कथन वैसे भी जितना भी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होरी जो है वो जो ग्रामीण जो भी ये पात्र हैं उसमें होरी बहुत इम्पोर्टेंट है। और शहरी पात्र में डॉक्टर मेहता का कथन, मेहता और मालती दोनों का कथन इम्पोर्टेंट है।
तो फिर अपना इलाका क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है, नीरी मोटमदरी। ये एक वहाँ का जो है वो ठेठ भाषा का शब्द है, निरी मोटमर्दी। मतलब ये कि बस सीधे क्या है, ये दिखावा है, बोलना है, बस इसका मतलब ये होता है। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और ना नाच रंग में लिप्त होता है। मज़े से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी है। ये गोबर उस समय कहता है जब होरी और गोबर का संवाद होता है, तो होरी बताता है, जो भी राय साहब ने उससे कहा होता है कि हम अमीर लोगों के भी अपने ही दुख हैं, तो उन दुखों को जब होरी जो है वो गोबर से कहता है, तो गोबर उस पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो अपना इलाका क्यों नहीं दे देते, अपनी ज़मींदारी हमें क्यों नहीं दे देते, हम बदले में हम उनको खेत बैल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर होरी कहता है, इस बात पे होरी राय साहब का पक्ष लेते हुए कहता है कि जायदाद किसी से छोड़ी नहीं जाती है कि वह छोड़ देंगे, हम ही को खेती से क्या मिलता है, एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और क्या करें, नौकरी कहीं मिलती है, फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह ज़मींदारों का भी हाल समझ लो। ये होरी गोबर से कहता है अपने बेटे से। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगेंगे क्या? ये गोबर से कहता है होरी। और ये PYQ में ये पूछा जा चुका है, पुराने प्रश्नों में ये पूछा जा चुका है कि ये जो शब्द है, ये जो पंक्ति है वो कौन किससे कहता है। तो ये एक तरह से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। यह बांस काटने वाला जो चौधरी है वो कहता है, उस अपनी बात कहता है। ये उपन्यास के कुछ अंश हैं। जैसे वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है, हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्रामय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हों जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता है। ये पूरे जीवन का सारांश एक तरह से इसमें बताया जा रहा है कि जो वैवाहिक जीवन का जो आरंभिक स्वरूप होता है वो बिल्कुल सुबह के जैसा होता है। जैसे सुबह की सुनहरी किरणें गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न यानी कि जब इंसान अपने आप को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होता है, तो उस समय कितना उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो मध्याह्न काल होता है वो संघर्ष का समय होता है और उस समय जो है वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आकर ही होती है, जो कि बहुत ही कड़वी होती है। और उसके बाद जीवन की सांध्य बेला का प्रारंभ होता है, जो कि एकदम शीतल और शांत होता है, क्योंकि वो संघर्ष कर चुका होता है। तो इसलिए वो तटस्थ भाव से वो आगे बढ़ता जाता है, मानो कि वो किसी ऊंचे शिखर पर हो और नीचे का सब कुछ वो भोग चुका रहता है। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछली या तो उसमें फंसती ही नहीं है या तुरंत निकल जाती है। इसके लिए वह घातक क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। ये झुनिया का कथन है गोबर से। जब गोबर उसके पास आता है, पहले तो गोबर उसको छोड़ कर के लखनऊ चला जाता है, लेकिन फिर जब उसे लेने के लिए आता है तब ये झुनिया उससे कहती है
कि भिक्षुक जब तक उसके द्वारे ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। ऐसा ये चिढ़ कर कहती है जुनिया उससे। वह तो ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निबाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंद, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। ये जुनिया का कथन है जो गोबर से कहती है, और ये पिछले एग्ज़ाम में ये कथन आ भी चुका है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये जो जितना लंबा लंबा कथन है तो ये पूरा आए। हो सकता है कि सिर्फ एक पंक्ति दे करके पूछ ले कि यह कथन किसका है, या फिर ये पूछ सकता है कि ये कथन किस उपन्यास से आया है। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। ये भी जुनिया का कथन है जो गोबर से कहती है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरतों को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। संसार की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और कुछ लोग पिसे और खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इसका किला जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हज़ार फटकारें, यह हास्यप्रद और लज्जाप्रद भी है। ये राय साहब का कथन है। जब वो जो धनुष यज्ञ में राय साहब बुलाते हैं अपने दोस्तों को, तो वहाँ पर उन लोगों के बीच में चर्चा होती है। उस समय राय साहब ये बात कहते हैं, वो अपने विचार बता रहे होते हैं अपने दोस्तों के बीच में। इधर फिर मिस्टर मेहता कहते हैं कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। अज्ञान, आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। ये मेहता का कथन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। इससे आपको जो मेहता की विचारधारा है उसको समझने में सहायता मिलेगी। तो इसको, इस वाले पंक्ति को ज़रूर याद रखेंगे आप। एक और कथन है, धन को आप किसी अन्याय के बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना हो तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही हो तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुक के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाग रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता है? आप रूप की मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी के रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। ये मिस्टर मेहता का कथन है। फिर राय साहब उसी कथन के जवाब में कहते हैं कि बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उसमें त्याग का बल है। किसी तरह बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति की तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए इसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। ये राय साहब का कथन है। और ये जो नीचे वाली जो पंक्ति है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम केवल इस बिच्छू का डंक
तोड़ देना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है कि कभी सिर्फ ये एक पंक्ति देकर आपसे पूछ ले कि यह पंक्ति किसने कही है, गोदान उपन्यास में यह कौन कहता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि यह किस उपन्यास का कथन है। अब ये संपादक पंडित ओंकारनाथ का एक कथन है, लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वह क्या लिखेंगे। यह संपादक पंडित ओंकारनाथ का कथन है। मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिससे मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज़ नहीं, केवल साधन है। ये मिस्टर मेहता का कथन है। एक और कथन जो मिस्टर मेहता कहते हैं कि मुक्त भोग आत्मा और विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि वो विवाह जो है वो विवाह के बंधन को नहीं मानना चाहते हैं। जो मिस्टर मेहता है वो विवाह के बंधन को सही नहीं मानते हैं। अब आगे देखिए, ये मिस्टर मेहता का ही एक कथन है। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। मतलब मिस्टर मेहता जो हैं वो उनकी विचारधारा ये कहती है कि जो विवाह है वो या तो आप करें ना, और करें तो उसमें उसके बाद आप वो एक ऐसा समझौता है जिसको आपको तोड़ना नहीं है, वो जीवन पर्यंत आपको निभाना है। ये उनकी सोच रहती है। और कहा जाता है कि जो मिस्टर मेहता हैं वो इसमें प्रतीक के रूप में मतलब प्रेमचंद के प्रतीक के रूप में, जो प्रेमचंद की विचारधारा है, उन्होंने अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं मिस्टर मेहता के माध्यम से इस उपन्यास में साझा किया है। ये मालती फिर कहती है मिस्टर मेहता से कि आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को। समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। ये यहाँ पे मिस्टर मेहता जो है वो खुलासा करते हैं कि वो मतलब क्या समझते हैं, किस चीज़ को श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये समझते हैं कि अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए तो विवाहित जीवन श्रेष्ठ है, लेकिन अगर व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो अविवाहित जीवन ही श्रेष्ठ है। अब राय साहब का ये कथन है, मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं, मगर करूं क्या। जिस व्यवस्था में पला और जिया उससे घृणा होने पर भी उसका मुंह त्याग नहीं कर सकता, और उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू भी बची रहे और आत्मा की हत्या भी ना होने पाए। ये राय साहब का कथन है। ये सब बातें वहीं हो रही है धनुष यज्ञ में, जब राय साहब ने सबको बुला रखा है और वहाँ पे ये लोग अपने विचारधारा को बताते हुए उस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे अब डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही, जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हजारों मील खींच ले जाता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर कौंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो कौंसिल में आग लगा दूँ, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और ज़मींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपया है। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दें, कभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। ये मिर्ज़ा हुसैन का कथन है, उन्होंने ये बात कही है वहाँ पे। उसके बाद आते हैं ये धनिया का कथन है, जो घर में तलाशी लेने से उसकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से उसकी इज्जत नहीं जाती। यह धनिया अपने जो पति के भाई जो उसका होता है हीरा, तो उसके बारे में यह बात कहती है। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद, ब्याज, डेरी, सवाई, नजर नजराना,
घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। धनिया का यह कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से, ये कथन धनिया ने कहा है। तो इस कथन को इम्पोर्टेंट समझ करके इसका अपने नोट्स में ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता ना सही, पर उसकी बाँह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, उनसे कोई तो नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। ये धनिया दाता दिन से कहती है। दाता दिन जो ब्राह्मण होता है, जो दुनिया को अपने घर रखने पर वो बोलता है, नहीं सॉरी, वो दुनिया को नहीं, जब वो सीलिया को अपने घर में रखती है, जगह देती है, तो दाता दिन से फिर वो बोलती है। फिर धनिया का एक और कथन है, पंचो गरीब को सताकर सुख ना पाओगे, इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहें या ना रहें, लेकिन मेरा शराप तुमको जरूर से लगेगा। मतलब शराप मतलब वो जो श्राप होता है उसकी बात वो कर रही है। वो अपनी बात लोगों को बता रही है कि गरीबों को सताकर कहीं सुख ना पाओगे। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकत ना हो जाएगी। जब भी अभी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। ये धनिया का कथन है। ये भी सब बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बिंधी हुई थी। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की और आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है, पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत से ही क्यों इसकी आशा रखता है। मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है। वह अपने को मिटाएगा तो वह शून्य हो जाएगा, यह किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह मिस्टर मेहता का कथन है, जो वो मिर्जा खुर्शीद से कहते हैं। और यह प्रश्न और ये पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है कि यह पंक्ति किसकी है या किस उपन्यास की है। तो ये आप देख लीजिए, ये मेहता कहते हैं मिर्जा खुर्शीद से कि पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुषों के पास दान करने के लिए कुछ नहीं है। वह देवता नहीं, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। यह मेहता ये अपने भाषण में, जो विमेंस लीग का भाषण होता है, तो उसमें मेहता जो है वो ये कहते हैं, ये वो एक तरह से स्त्रियों के प्रति अपने विचारों को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं अपने भाषण में। तो आगे देखिए, और भी इनका काफ़ी लंबा भाषण है इसमें। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। उसी प्रकार जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं, तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी कीर्ति को अधिक महत्व दिया है। वह अपने भाई का स्वत्व छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा है कि उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपनी आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती है, तो आश्चर्य है कि पुरुष के विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा जाता है
और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती जाती हैं। इस मेहता के भाषण से जो है वो पता चलता है कि वो स्त्री सशक्तिकरण को महत्व देते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। मतलब कि वो चाहते हैं कि स्त्री स्त्री बनकर ही रहे, और लेकिन वो सशक्त रहे। स्त्री कभी भी पुरुष बनने की चेष्टा ना करे तो ही बेहतर है। हाँ, ये आगे देखिए, वो कहते हैं कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में समान शक्तियाँ हैं, समान प्रवृत्तियाँ हैं, उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वह असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में न फंसे। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा, दया, त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूँ उसका सारा आध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। ये मेहता का भाषण है। मैंने बताया ना कि वो स्त्री सशक्तिकरण पे बल देते हैं, लेकिन उनका जो विचार है वो अलग है। ये दूसरी तरीके से ये चाहते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच में जो अंतर है वो बरकरार रहे, लेकिन उस तरह नहीं जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं। स्त्री स्त्री के रूप में ही सर्वश्रेष्ठ बने और पुरुष पुरुष के रूप में। अब ये राय साहब का कथन है कि पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए हैं वह सब पुरुष हैं। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वो सब पुरुष हैं। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़े बड़ों के समूह को ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों को संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने और के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा क्या यादगारें छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है? ये मेहता बोलते हैं, मतलब उनका ये भाषण है जो भी वो विमेंस लीग में दिए रहते हैं, तो उस समय का ये सारी। मैं नहीं कहता कि देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। मैं ये नहीं कहता कि देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक, लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिसे पुरुष ने संसार को हिंसा का क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या, वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं बल्कि सृष्टि और पालन में है। आप क्या समझती हैं, वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा? दफ्तरों में और अदालत में जबान और कलम चलाने से? इन नकली, अप्राकृतिक, विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वह अधिकार क्षेत्र छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं? ये महिलाओं से ये मेहता जो है वो पूछते हैं। एक और पैराग्राफ है। वोट नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलंक है। देखिए ये पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये पहली पंक्ति ही इतना सा ही दे करके आपसे पूछ ले कि यह किस उपन्यास का कथन है, या फिर ये किसने गोदान उपन्यास में यह किसका कथन है। तो इस पंक्ति को आप जरूर नोट कर लें, ये एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। हाँ, वोट नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप इधर की रहूंगी न उधर की। कौन कहता है आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वहीं हमारी सृष्टि होती है, वहीं हमारा पालन होता है, वहीं जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या यह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है, जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उस कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है?
एक और पैराग्राफ है। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिमी की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीज़ें अच्छी हैं वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वह अपनी लज्जा और गरिमा को उसकी सबसे बड़ी विभूति थी चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहाँ के शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप या अपनी भरी हुई गोल बाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। ये मेहता का भाषण है और इससे उनकी विचारधारा का पता चलता है कि वो जो है स्त्री सशक्तिकरण को पश्चिमी की सभ्यता से नहीं जोड़ते हैं। उनका ये मानना है कि हम सिर्फ पश्चिम का आदर्श लेकर के स्त्री सशक्तिकरण को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे अपने देश में जो हमारा संस्कार है, जो हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाते हुए ही हम इस स्त्री सशक्तिकरण को बरकरार रख सकते हैं। आगे एक और पैराग्राफ है उनका। यह पुरुषों का षड्यंत्र है। देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिसमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में सीढ़ी की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह मारकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गईं। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है और आपके ऊपर पुरुष जीवन का नौका के कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज्यादा है। ये भी मेहता का ही भाषण है। अब ये गोविंदी से कहते हैं मेहता कि माता का काम जीवन दान देना है। जिनके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है उसे इसकी क्या परवाह है कि कौन उनसे रूठता है, बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। ये माँ और बच्चे के बीच के जो महत्व को बताते हैं मेहता। एक और बात कहते हैं कि नारी केवल माता है, इसके उपरांत वह जो कुछ भी है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्दों में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का, नारीत्व का भी। ये मेहता कहते हैं गोविंदी से, उसे नारी धर्म का महत्व सिखा रहे होते हैं। इधर गोबर और झिंगुरी का भी संवाद होता है। यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करे पेट ही नहीं भरता। रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम है ना जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। ये गोबर की सोच है जो वो होली से कहता है कि अगर पैसे हो पास में तो किसी चीज़ का डर नहीं होता, ना जात बिरादरी का ना ही हुक्के पानी का। वो गांव में नहीं होता है, लोग हुक्का पानी काट देते हैं। अगर कुछ गांव वालों के या समाज के विरुद्ध अगर आप कोई काम करो तो उसको गांव वाले अपने पास नहीं बैठाते और उससे हर तरह का रिश्ता तोड़ लेते, तो उसी को कहते हैं हुक्का पानी बंद करना। गोबर और दाता दिन का संवाद है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं, हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपए दिए थे, उसके 100 रुपए हुए
और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना डाला और आप उसकी ज़मीन के मालिक बैठे। 30 रुपए के 200 हो गए। ये गोबर दाता दिन से कहता है, जब दाता दिन उसे लगान वो कर्ज लिए हुए 30 रुपए और उसके वो सूद जोड़ करके बताता है कि इसके 200 रुपए हो गए, तो इस पर गोबर क्रोध करता है और उससे बोलता है, पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। ये गोबर और धनिया के बीच में जब लड़ाई हो जाती है, गोबर अपने बच्चों को लेकर के लखनऊ जाना चाहता है और धनिया उसे रोकती है, तब गोबर जो है वो धनिया से गुस्से में बोलता है ये पंक्ति। झिंगुरी सिंह, किसान के लिए ज़मीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। अब ये सोना सिलिया और ये इन सब का है, ये संवाद होता है कि माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब वह पैसे को तंग हो रहे हैं, आप महाजन नालिश करके लाम करा लें तो कल मजूरी करनी पड़े, तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की ज़मीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। जिसके पास ज़मीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। यह सोना और सिलिया के बीच जो संवाद होता है, सोना जब सिलिया को धनिया अपने घर रख लेती है तो सोना और सिलिया आपस में हम उम्र होने के कारण वो दोस्त बन जाती हैं और इस तरह से वो आपस में बातें करते हुए कहती कि अगर किसी के घर भगवान बेटी दें तो उसका बेटी का ये धर्म बनता है कि अपने माता पिता को किसी भी तरह से नाले से नीलामी ये वगैरह से बचा ले, नहीं तो घर की ज़मीन जायदाद बिक जाती है। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ती है, हमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। ये उपन्यास का ही कथन है। जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वाले के दिल में रहे तो नेकी है और बाहर निकल आए तो बदी है। आसक्ति में आदमी अपने वश में नहीं रहता है। ये सब जो एक पंक्ति वाली है ना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये सब कभी कभी पूछ देता है तो जब एग्ज़ाम के टाइम में ना समझ में नहीं आता रहता कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, किस उपन्यास से, क्योंकि बहुत सारे उपन्यास हम लोग को पढ़ने हैं और सब में इस टाइप के कथन होते हैं। अब एक ये माता दिन और दाता दिन दोनों पिता पुत्र हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या संवाद हो रहा है ये यहाँ पे है। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म अगर बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस प्रायश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए, तो अब बेधर्म होकर ही रहना है। तो फिर जो कुछ करूँगा प्रत्यक्ष करूँगा। समाज के नाते आदमी को अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। ये माता दीन अपने पिता दाता दीन से कहता है। अब ये मालती का चिंतन है जो वो विमेंस लीग के भाषण के बाद वो अपने आप में सोचती है। पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी ही नहीं आती। इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया है। नहीं, अपने को मिटाने से काम न चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। ये मालती सोच रही है अपने आप में। अभी एक और है, ये भी मालती का ही चिंतन है। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास
इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वह इसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषीय समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श समाज बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मगन रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं वह केवल एक बंधन बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की आसक्ति मात्र है जिसका कोई टिकाव नहीं। मगर इसके पहले यह निश्चय कर लेना ही था कि जो पत्थर साहचर्य के खराद पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर तो खराद पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन जाते ना। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है, नस नस में स्फूर्ति छा जाती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहे हों। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता मालती, जीवन के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे मैं अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। ये मेहता और मालती का कथन है। मेहता जो है वो प्रकृति के बारे में अपने विचार मालती से कहता है। आगे है ये मालती का कथन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है कि नारी परीक्षा नहीं चाहती है, प्रेम चाहती है। ये नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को और अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और सुंदर को असुंदर को सुंदर। ये मालती कहती है मेहता से। एक और पंक्ति है कि प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने निकाल किसी की आंखों में नहीं पड़ने देता है। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। ये जब मेहता कहते हैं कि प्रेम जो है वो सीधी साधी गऊ नहीं है, ये खूंखार शेर है जो अपने किसी के आंख में पड़ने नहीं देता है। ये एक और है, ये मालती कहती है कि जब प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर रहूंगी। मैंने तो गाय ही समझा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का जहाँ जग स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। ये मालती का मानना है। एक और ये होरी का कथन है, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। ये होरी का कथन है। होरी कहता है ये संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत साथ में है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। ये राम सेवक का कथन है। एक और कथन है राम सेवक का, यहाँ जो भी किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निवाह न हो। थानेदार और कॉन्स्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है कि वह उनका आदर सत्कार करे, नगर न्यात दे, नहीं तो एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंद जाए। सभी कानून को आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। ये राम सेवक का कथन है। वो जो उस समय की जो न्याय व्यवस्था है उस पे वो उसके बारे में वो बात कर रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार वहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है और सभी केवल किसानों को ही लूटने में लगे हुए हैं। आगे ये चूँकि उपन्यास काफ़ी लंबा है इसलिए इसके कथन भी बहुत सारे हैं। एक और है जो गोबर कहता है होरी से कि जिसे पेट को रोटी मयसर नहीं, उसके लिए मर्याद और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने दूसरों का गला दबाया होता, उसकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो या तो जेहल में होता या फांसी पर गया होता।
ये दोस्तों होरी का कथन, होरी से ये गोबर कहता है क्रोध में कि वो मतलब किसी के तलवे नहीं चाटता, भले ही उसे जेल हो जाए या फांसी हो जाए। ये उसका एक क्रांतिकारी रूप इसमें इस पंक्ति में दर्शाया गया है। होरी कहता है हीरा से, मोटे वह लोग होते हैं जिन्हें न ऋण का सोच होता है, ऋण मतलब कर्ज, न इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। होरी अपने भाई हीरा से कहता है, जो कुछ अपने से नहीं बन पा रहा उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिसके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके, उन सभी मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा ना कर सके। तो ये जो कथन है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे कल मैं आपको कोशिश करूंगी कि ये उपन्यास से जुड़े हुए कुछ जो PYQ या फिर अपने बनाए हुए कुछ MCQ आपको इसमें मैं करवा दूंगी, जिससे कि आपको परीक्षा के लिए जो है तो तैयारी हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो है ये टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, तो वहाँ पे आप जा कर के मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी वीडियो की जो भी सूचना है वो आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आप जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।